क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ 130 जवान की इंडिया की एक बटालियन, एक रेजिमेंट, जिन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इंडिया के लद्दाख में लोकेटेड जो चुशुल सेक्टर है उसकी सुरक्षा की। क्या ऐसा पॉसिबल है? 130 जवानों के सामने 1300 चीनी सैनिक। हाँ, ये हुआ था। और इसको लीड करने वाला कौन था? इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? मेजर शैतान सिंह। इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए कि कैसी है इंडियन आर्मी और कैसे उसके सोल्जर्स। तो ऐसी स्टोरियाँ मोस्ट ऑफ दोस्तों अनसंग हीरोज की तरह रह जाती है कि जिसको कोई ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस नहीं करता। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ द अनसंग हीरो विच इज हु इज कॉल्ड द मेजर शैतान सिंह, जिनका बॉर्न हुआ था राजस्थान जोधपुर में। उनको अपनी फैमिली की तरफ से, अपने फादर की तरफ से ही देश सेवा जो थी वो अपने फैमिली की तरफ से ही मिली थी उनको। ओके, उनके फादर भी एक रिटायर्ड कर्नल थे आर्मी के अंदर, वर्ल्ड वॉर टू में पार्ट लिया था, और बेटा भी उसी लाइन पे आगे गया, एक आर्मी ऑफिसर बना। सबसे पहले वो कैप्टन बने और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया, मेजर शैतान सिंह ने। उसके बाद गोवा लिबरेशन फ्रंट, यानी कि गोवा को लिबरेट करने में भी मेन रोल प्ले किया 1961, 1960-61 में। अब बात करते हैं 1962। 1962 में वो बारामूला में पोस्टेड हुए थे एंड उनका प्रमोशन भी हुआ था। उसके बाद वहाँ से अचानक से उनको चुशुल सेक्टर में, जब चीनी सैनिकों के हमले की खबर मिली कि चीनी सैनिक वहाँ पे हमला कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एलएसी भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ पे इनको बारामूला से डायरेक्ट चुशुल सेक्टर में इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। 130 जवान थे। ओके, और सामने लगभग 3 से 4 हज़ार सोल्जर्स के हमले की आशंका थी। तो ये देखते हुए मेजर शैतान सिंह ने हेडक्वार्टर्स में कॉल करके और ज़्यादा सोल्जर्स की मदद मांगी, लेकिन वो हेल्प या वो मदद वहाँ पे मिली नहीं। हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया कि मदद नहीं कर पाएंगे हम लोग, आप लोग मूव बैक कर जाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन जिनका नाम मेजर शैतान सिंह है वो कभी पीछे हटना सीखा नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, बोलते हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे लेकिन यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं और दुश्मनों को कभी यहाँ पे आने देंगे नहीं, भारत की एक भी इंच भूमि को छोड़ेंगे नहीं। तो दिन था दोस्तों 18 नवंबर 1962 का, एंड उसी दिन सुबह 3:30 बजे हमला स्टार्ट हुआ, अटैक स्टार्ट हुआ। ओके, चीनी सोल्जर्स की तरफ से। और मेजर शैतान सिंह ने अपने सोल्जर्स को बोला था, अपने 130 सोल्जर्स को बोला था कि जैसे ही चीनी सोल्जर्स जो है वो आपकी फायरिंग रेंज में आते तुरंत ही आप फायरिंग स्टार्ट कर देना। और दोस्तों एक और बात, दोनों के वेपन्स में भी काफ़ी डिफरेंस था। हमारे वेपन्स आउटडेटेड थे, पुराने ज़माने के, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के। ओके, और उनके वेपन्स मॉडर्न थे, उनके पास ज़्यादा वेपन्स थे, ज़्यादा एम्यूनेशन थे, हमारे पास उतने वेपन्स भी नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हार मानी नहीं थी। 3:30 बजे वॉर शुरू हुआ सुबह। ओके, 8:30 बजे तक वॉर चला, 5 घंटे। एंड ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एंड मोस्ट फियरेस्ट, जिसको बोलते हैं कि वॉर है। ओके, एंड 8:30 बजे सुबह ये वॉर ख़त्म हुआ। ओके, उसमें चाइना के 1300 सोल्जर्स की डेथ हो गई। ओके, एंड आखिर में जब मेजर शैतान सिंह को काफ़ी गोलियां लग गई, ओके, उनके हाथ ने काम करना भी बंद कर दिया था, तो उस टाइम पे भी उन्होंने हार नहीं मानी। ओके, और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने अपने पैरों को मशीन गन से बांध दिया, यानी कि पैरों को रस्सी की हेल्प से मशीन गन से बांधे, और बाद में फिर जो है वो लड़ना जारी रखा। तो इस तरह के लोग जब इंडिया में रहते हैं, इस तरह के सोल्जर्स जब इंडिया में हैं, तो इंडिया के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की या इनसिक्योर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी है, मेजर शैतान सिंह जैसे सोल्जर्स हैं। ओके, जब 8:30 बजे वॉर ख़त्म हुआ तो चाइना ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि चीनी सैनिकों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनके सैनिक मरे थे। और उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर किया। लेकिन ये जो जो इंडिया के 130 जवान शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडी भी 3 महीने बाद मिली। क्यों? क्योंकि बर्फ़ इतनी जमी हुई थी कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर पूरी बर्फ जम गई थी। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली तब सबको पता चला कि मेजर शैतान सिंह अपनी पूरी बटालियन के साथ यहाँ पे शहीद हो गए हैं। ओके, एंड एंड तक उनके पैरों में अभी भी मशीन गन जो थी वो फंसी हुई थी। तो 3 महीने के बाद उनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था जिनके ऊपर देश को गर्व हो, जिनके ऊपर देश को प्राउड हो। तो
ऐसे ही सोल्जर्स है दोस्तों, ऐसे ही अनसंग हीरोज़ है हमारी, जिनके बारे में हमें कहानी सुनते रहना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे हीरोज़ की कहानियों में इंटरेस्ट है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।